गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज के इस वीडियो में बात करते हैं अरेलिया रेसिमोसा एक होम्योपैथिक मेडिसिन है के 5 बेहतरीन सिम्टम्स जो कि इंडिकेटर सिम्टम्स हैं। इस सिम्टम्स के बेसिस पर इस मेडिसिन का सबसे बेहतरीन इफेक्ट आता है। तो अरेलिया रेसिमोसा का स्फेयर ऑफ एक्शन चेस्ट पर है, लंग पे है। अगर इसके फ्लावर देखें, प्लांट के जो फ्लावर देखें, तो उसका भी स्ट्रक्चर मोर और लेस लंग जैसा है। देखिए, लंग बेसिकली यहां से है, नोज से स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके बाद ट्रैकिया आता है और ट्रैकिया के बाद दोनों तरफ स्टर्नम के नीचे ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है इस तरह से। तो लेफ्ट ब्रांकस और राइट ब्रांकस में ये लंग है। और यहीं पे देखिए, यहां से यहां तक क्या है, जहां पे टाई लटकती है वहीं पे बड़ी सी हड्डी आगे की तरफ होती है, उसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम के जस्ट पीछे क्या है, ये ट्रैकिया है, T5 ट्रैकिया। देखिए, लंग का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि इसका सीड है। इस तरह से छोटे छोटे ढेर सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसको एल्वेलाई बोलते हैं। तो इस तरह से यहां पे आता है ब्लड और ऑक्सीजन लेके वापस चला जाता है। इस तरह से ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया है। इस अरेलिया रेसिमोसा के बेहतरीन इंडिकेटर इस तरह से है कि जहां पे टाई लटकती है वो हड्डी स्टर्नम है। स्टर्नम के जस्ट पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, जैसे कुछ सुसराहट सी होती है, खुजली सी होती है। और जहां भी सुसराहट सी हुई, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। और खासतौर से सांस लेने में दिक्कत और निकालने में, दोनों में दिक्कत होती है। यानी अंदर जब हवा जाती है तो भी दिक्कत है और निकालने में भी दिक्कत है। इस तरह से खास बात, निकालने में ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे क्या है, लेने में ज्यादा दिक्कत है, सांस अंदर जा ही नहीं पा रही है। कारण यहां पे जो ट्रैकिया है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, लगता है कि रुकावट सी है। तो उस रुकावट की वजह से सांस पूरी अंदर जा नहीं पाती, तो अजीब सी महसूस होने लगता है, फीलिंग आने लगती है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो इस तरह के स्फेयर ऑफ एक्शन है इसका। सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए, लिखा है बर्निंग सोर फीलिंग बिहाइंड द स्टर्नम। सोर फीलिंग, जलता हुआ महसूस होता है, जैसे अपच डकार में होता है। तो यहाँ पे जहां पे टाई लटकती है वो बड़ी सी हड्डी स्टर्नम है, छाती में आगे की तरफ, उसके नीचे जलन सी महसूस हो रही है, जैसे कि एसिडिटी में भी होता है। और मोर ऑब्स्ट्रक्शन सीम टू बी इन इंस्पायरेशन, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत है, निकालने में कम दिक्कत है, लेकिन है दोनों में दिक्कत। अस्थमा का यही सिम्टम्स है कि सांस लेने में और निकालने में दोनों में दिक्कत आती है। तो अरेलिया रेसिमोसा बेस्ट अस्थमेटिक रेमेडी है, अस्थमा के लिए काम करती है। उसके अलावा और सिम्टम्स हैं इसके, जैसे जरा सा भी एयर से सर्दी जुकाम ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो सांस लेने में ज्यादा दिक्कत, निकालने में थोड़ी कम दिक्कत, लेकिन दोनों में दिक्कत होती है। और वीजिंग रिस्पायरेशन कमिंग ऑन, जो रिस्पायरेशन, जो सांस ले रहे हैं तो आवाज आ रही है, जैसे कि लकड़ी काटते हैं तो आरी में से आवाज आती है, तो वीजिंग टाइप का रिस्पायरेशन है इस तरह से। कमिंग ऑन इमीडिएटली ऑन लाइंग डाउन एट मिडनाइट, फर्स्ट स्लीप होती है, पहली जब सोते हैं तो जो पहली नींद है बोलते हैं, पहली नींद में या फिर मिडनाइट में या फिर 11 से 12 बजे के बीच में पेशेंट को ज्यादा दिक्कत होती है और उठ के बैठना पड़ता है। उठ के बैठ जाता है तो उसको कंफर्टेबल महसूस होता है, और उस सिचुएशन में दिक्कत खत्म नहीं होती, दिक्कत बस कम होती है। तो इमीडिएटली ऑन लाइन डाउन, ज्यों ही बिस्तर पर सोता है 11 बजे के आसपास। और ड्रेंचिंग स्लीप ड्यूरिंग स्लीप, पसीना आता है, पूरा भीग जाता है पसीने से, रात को सोते समय पसीने से भीग जाना, रात को सोते समय टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाना, एक ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ स्लीप में पसीना आ जाता है और कोई दिक्कत नहीं हो रही, टेम्परेचर सब नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ रही तो ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जा रहा है। और लीस्ट करंट ऑफ एयर काज स्नीजिंग, जरा सा भी हवा लगी तो छींक आने लगती है, छींक सर्दी जुकाम में सब स्टार्ट हो जाता है।
और कोपियस वाटर एक्सक्रीटिंग नेचुरल डिस्चार्ज, नाक से पानी भी आना लगता है, छींक भी आ रही है, नाक से पानी आ रही है, जरा सा भी ठंडी हवा लगी इस तरह से, तो जरा सा भी ठंडी हवा लगने से कोपियस नेचुरल डिस्चार्ज हो रहा है और उसके साथ साथ स्टर्नम के पीछे जलन हो रही है। तो इन सब सिम्टम्स को कवर करती है। सांस लेने में ज्यादा दिक्कत, निकालने में भी थोड़ी कम दिक्कत। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अरेलिया रेसिमोसा लें, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अरेलिया रेसिमोसा का मदर टिंचर ले लें, 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के, तीन बार लीजिए, 15 से 20 दिनों तक लीजिए। तो इस अरेलिया रेसिमोसा से इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं किसी को भी तो उसमें आराम आएगा। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।